मानसिक रूप से तय कर लिया है, बीएसटीसी वगैरह करा रखी है और दिमाग में बात बिठा दी है कि आगे जो वैकेंसी आने वाले, क्योंकि 28 में चुनाव है, आप सभी को पता है, जून जुलाई के बाद आचार संहिता लगेगी, ज्वाइनिंग उससे पहले देनी पड़ेगी और उससे पहले ज्वाइनिंग देने के लिए एक इनको जबरदस्त भर्ती करनी पड़ेगी। 5-4 हजार भर्ती करेंगे तो सरकार को पता है वोट खिसक जाएगा। चुनाव के आखिर साल में हमेशा 30-35 हजार की वैकेंसी निकली है, आज दिन तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं 2008 से ये देख रहा हूं। चुनावी साल में सरकार कभी ऐसी गलती नहीं करती 5-4 हजार की। और मैं आपको आज ही लिख के दे सकता हूं कि वैकेंसी ढंग की आएगी। अब 28 में ज्वाइनिंग देनी, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग का सोच रहा हूं, अब आपके कब आएगी कैसे आएगी ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरा दिमाग सिर्फ वहां पे है, कहां पे, ज्वाइनिंग पे है। अब ज्वाइनिंग देंगे तो परीक्षा भी करानी पड़ेगी और परीक्षा करानी है तो फॉर्म भी लेने पड़ेंगे और फॉर्म लेने हैं तो विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। तो अब प्रोसेस के बारे में क्यों सोचे, सीधा परिणाम देखो ना कि ज्वाइनिंग कब करवाएंगे। ये ज्वाइनिंग करवाएंगे चुनावी साल में। ये आज तक यही होता है और आगे भी यही होगा। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे डालूंगा और भले आप रख लेना कट करके कि सर की गए सुना दे पड़े। आज मैं कई महीना पहला बोलियो तो मैं 10 कट ऑफ रहे थारे एल बन रही है, मैं रिजल्ट आने वाला है देख लिया थारे कितनी गिरे ऊपर जाओ है, पूरे आसपास ही है, ज्यादा ऊपर नीचे को है। क्यों, अनुभव है, पता चल जाता है कैसा क्या कुछ होने वाला है। तो ये 28 के अंदर ज्वाइनिंग देंगे तो आप पता है कि परीक्षा वगैरह तो होगी, वो 27 में होगी और 27 में एग्जाम्स करवाएंगे तो तय बात है कि प्रोसेस वगैरह भी 27 में शुरू करेंगे। तो अब आप इस बात को लेकर तो निश्चिंत है कि भर्ती तो आएगी। अभी भी किसी को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी? किसी को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है। तो हम ध्यान है कि भर्ती आ है तो ते पढ़ोगे को है? अब आपके पास कोई ये तो बहाना नहीं है ना नहीं पढ़ने का कि वैकेंसी नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब जब भर्ती आनी तय है, ज्वाइनिंग तय है, तो अब आप पढ़ लोगे ना, पढ़ोगे ना। हाँ, अब देखिए 26 के 3 महीने जा चुके हैं, 9 महीने शेष है और 27 के 12 शेष है। 12 और 9 होते 21 महीने। लगभग आपके पास में 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल का समय आपके पास। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मैंने सारी चीजें करके देखी इसलिए मैं बोल रहा हूं। सेकेंड ग्रेड ही बना, सारी भर्तियां पास किए, नहीं तो मैं नहीं बोल पाता, नहीं तो मेरे को भी लगता पता नहीं कैसे नौकरी लगती होंगी, क्योंकि ये सब चीजें करी है, पास भी करी है, कितना टाइम लगता है, पास करते हुए बच्चों को देखा है, रिजल्ट निकालते हुए स्टूडेंट को भी देखा है, पहली रैंक से लेके लास्ट रैंक तक। तो मुझे अंदाजा है, उस बेस पे मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल का टाइम है। और कोई एक विद्यार्थी कैसा भी हो, सामान्य हो चाहे अपने आप को कमजोर मानता हो, ब्रिलियंट हो, जैसा भी हो, 1.5 साल इतना समय होता है कि वो अपने पहले प्रयास को आखिरी प्रयास बनाने की हिम्मत रखता है। बस शर्त यह है कि उसको अंदर से लगना चाहिए कि 1.5 साल में मैंने एक दिन भी फालतू खराब नहीं किया है, ये आना होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप ऐसे तो 1.5 साल कई जाते हैं कई, लेकिन अंदर से ये लगे ना कि मैंने टाइम बिल्कुल खराब नहीं किया, अपना बेस्ट दिया है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं उस टाइम पे कि आप 1.5 साल के भीतर रिजल्ट निकाल लेंगे, भले आप 0 से शुरू कर रहे हैं। ये पर्याप्त अवधि होती है, पर्याप्त अवधि एक चयन के लिए, अध्यापक भर्ती के चयन के लिए 18 महीने पर्याप्त अवधि होती है। मैं कहता हूं साल भर में तो आदमी लेक्चर बन जाता है, और बने हैं। मैं कई बच्चे इस बार अभी हिस्ट्री का इतिहास के रिजल्ट आए हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगा, तो कह रहा साल भर लगा, कोई कह रहा सर 8-10 महीने में कर लिया था, किसी ने कहा सर 1.5 साल लगा। बट कर रहे हैं, कोई पृष्ठभूमि बड़ी जबरदस्त नहीं है।
तो इस अनुभव के बाद जो पहली बात मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है वो ये कि अगर आप 2-2.5 साल बढ़िया मेहनत करते हैं तो नौकरी लग जाएगी। अब आप अगर ये कर पाते हैं तभी मैं कह रहा हूं कि क्लास ज्वाइन करो, तो कम से कम ये श्योर हो जाना कि मैं ये कर पाऊंगा। 1.5-2 साल जैसा हम कहते हैं वैसे आप चल पाओगे। कहते हैं ना कि गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। ये केवल लिखने की बात और सुनने की बात थोड़ी है, ये करने की बात है। और मुझे इतना अनुभव है कि 10 में से करते 3-4 ही है, बाकी से होता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो कल ये कहूंगा कि आपको देर रात पढ़ना है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। आपको रात को नींद जल्दी आती है, लेट खुलती लेट है। आप तो गुरु के वचन पे पहले दिन ही खरे नहीं उतर पाए हो। फिर मैं कहूंगा कि आपको नियमित रूप से पढ़ना है। ये फालतू सामाजिक सरोकार परोकार से दूर रहो। आप नहीं रह पाओगे दूर, क्योंकि आप जाओगे बिन बुलाए चले जाओगे कि आज भोजन है चलो। मैं कहूंगा कि दोस्त वगैरह जो है टाइम खराब कर रहा है उनसे दूर रहो। आप नहीं रहोगे शाम को जाके इकट्ठे हो जाओगे सारे। मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया वगैरह से फालतू चीजें हटा दो, केवल काम की चीजें रखो। बट आप तो 20-20 ग्रुप में जुड़ोगे, और एक ग्रुप अगर 10 मिनट भी लेता है तो 200 मिनट सीधे गए। और ऐसा तो अपन कोई निष्क्रिय थोड़ी है कि एक ग्रुप केवल 10 मिनट ही ले। हम 15 मिनट तो देंगे ही उस ग्रुप को कम से कम दिन भर में। ये 300 मिनट गए, मतलब कितने? 5 घंटे गए। मैं तो यही कहूंगा कि इनको हटाओ पहले दिन। आप नहीं हटाओगे मुझे पता है। मैं ये कहूंगा कि 7-8 घंटे कोचिंग होती है, 3-4 घंटे घर जाके पढ़ो। आप नहीं पढ़ोगे मुझे ये भी पता है। जब आप ये नहीं करोगे तो नौकरी की हम लागे कौन? ऐसे थोड़ी है कि घर जाओ आपको नॉर्मल काम किया और आपको सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दे। भाई अपने जैसे 5-7 लाख बच्चे बैठे मार्केट में। अब भर्ती कितनी भी बड़ी आएगी तो लेंगे तो 15-20 हजार, इससे ज्यादा थोड़ी लेंगे। तो हम भाई इस 20 हजार का हिस्सा बनना है तो ये सब सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। और आप ये भी तो सोचो कितने साल त्याग करने हैं? 2 साल। फिर सारे सोशल मीडिया हैंडल ओपन करो ना, फिर लिखो कि मैंने कैसे तैयारी की। भले कोचिंग में तो लिखा दो मैंने ये किताब पढ़ी थी, मैंने किताबों से खूब मेहनत की थी। अच्छा, नोट्स पढ़ी पढ़ी नौकरी लगी। फिर आप खूब ज्ञान दीजिए ना, आपको कौन मना करे? आपकी हर बात को स्वीकारा जाएगा कि सही बोलते हो, लागू हुआ तो गलत थोड़ी बोले। बड़ी काम 2 साल बाद करोगे तो लोग सुनेंगे आपको। अभी करोगे तो सारी वैल्यू तो कहीं है कौन? आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। ज्यादा ज्ञान दोगे तो कह देंगे पहले तू लग जा, उसके बाद हमारे से बात करना। फिर बेइज्जती तो महसूस को बन। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप चल सकते हो हमारे बताए हुए पथ पे तो फिर कुछ सोचना नहीं है फालतू, इधर उधर लग जाओ तैयारी करने। आज का दिन है, मान लो कल एक लड़के का कोई इंटरव्यू लिया था, कोई 49th रैंक देवासी था, कोई बच्चा था, बड़ा अच्छा लड़का, मुझे तो पता भी नहीं था। वो बच्चा 29 मार्च 2025 को मेरे पास आया सिरोही से। तो बड़ा डिप्रेशन में, कोई फैमिली प्रॉब्लम ये वो। मैंने उससे घंटा भर बात करी, क्या दिक्कत है। और दिक्कत है उसने इतनी गहरी बताई, सारी पारिवारिक समस्या ऐसी थी, पढ़ नहीं, सच में नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने कहा साल भर के लिए, मैंने कहा मेरे अनुसार चल रहे, फिर समस्याओं में वापस पड़ जाना। तो अभी बाहर कैसे निकलूं? जयपुर चला जा। बस 2-3 महीने रहे थे शायद परीक्षा को। मैं 2-3 महीने मेरे अनुसार चल रहे, फोन सब बंद करवा गए, निकाल दिया उसको। इतना ढंग से पढ़ा कि फर्स्ट ग्रेड में 49th रैंक आई। सिलेक्शन हुआ तो समस्याओं का समाधान हो गया। समस्या उसी चीज की थी। और अब वो बच्चा, मेरे जब सिलेक्शन हुआ तो पहला कॉल ही आया मेरे को, बोला कि सर मेरी नौकरी लगी। मैं तो नहीं पहचाना तेरे को। तो उसने गुरु मेरे को फोटो भेजा उस पर व्हाट्सएप पे कि सर ये मैं 25 मार्च को आया था और आज 25 मार्च ही, ये साल भर हुआ है और मेरी सर नौकरी लग गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब देखो चलना तो आपको पड़ेगा, हम तो आपको केवल डायरेक्शन देने वाले हैं कि ये है।